बच्चों द टॉप 5 क्वेश्चंस फॉर द फोर्थ चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अलजेब्रा का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर करता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन ही हमें ऐसा हमने चूज किया है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है p की। ठीक है, अगर p की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट d जो है उसका भी कुछ अता पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p, जहां पे की जो एक रूट है वो दूसरे का 6 टाइम्स ज्यादा है। सेम क्वेश्चन हमने पॉलिनोमियल में भी किया था बट वो थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अभी जो हमें पता है कि वन ऑफ द रूट इज अल्फा, तो अदर क्या होगा 6 अल्फा। सम ऑफ रूट्स की बात करें तो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा जो है वो हो जाएगा अल्फा प्लस 6 अल्फा माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 14 अपॉन पी हो जाएगा 7 अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा 14 अपॉन पी इंटू 7, 7 और 14 कट करेंगे तो 2 अपॉन पी, ये हमारा नंबर 1 रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए है तो अल्फा इंटू 6 अल्फा स्क्वायर और 8 अपॉन पी रहेगा। अभी अल्फा की जगह मैं वैल्यू पुट करती हूँ 2p की। 2p की वैल्यू जब पुट करूंगी तो वो स्क्वायर होगा 4 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 8p। अभी इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया हमने। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट के बाद ये हो जाएगा 8p स्क्वायर, 6 4 जा 24, 24p, 8p स्क्वायर माइनस 24p इक्वल्स टू 0। यहां से हम 8 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो दो रूट क्या हो सकते हैं 8p इक्वल्स टू 0, तो p इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर p माइनस 3 जो है इक्वल्स टू 0, दैट गिव्स मी p इक्वल्स टू 3। अभी देखो p प्लेस्ड है एट द a प्लेस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक कंडीशन होती है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, बट a कभी इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। a इक्वल्स टू 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, मीन्स हम p इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकते। सो p की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। ठीक है, 3 आने के बाद हमें उसे हाईलाइट करना है कि भाई p की वैल्यू मेरी 3 आई है। क्लियर, हमने फाइंड कर लिया वैल्यू ऑफ p। क्लियर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 5 एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट। हमें यहाँ रूट फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, हमें डिस्क्रिमिनेंट b फाइंड करने के लिए बोला है, और वो किस तरीके के रूट्स हैं, रियल डिस्टिंक्ट है कैसे हैं अनरियल है क्या है, इक्वल रूट्स है, वो हमें कमेंट करने के लिए बोला है। तो इक्वेशन मेरा 4x² माइनस 5 है। मैं अगर इसको कंपेयर कर तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो a मेरा 4 है, b मेरा 0 है, ठीक है, और c मेरा माइनस 5 है। तो b² 0² माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 5, 4 5 जा 20, माइनस 20 इंटू माइनस 4 80 हो जाएगा। जहां पे d की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ऐसे रूट्स कौन से होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर हमें इसमें ऐड कर दिया जाए कि फाइंड द रूट्स ऑल्सो, तो d हमें मिला है 80, सो हम फाइंड कर सकते हैं b² माइनस 4ac अंडर रूट में प्लस माइनस b 2a। ठीक है, दो जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं इसी से। क्लियर, अगर इफ एंड इफ हमें पूछा है तो ही, नहीं पूछा तो आप यहां तक कंप्लीट करके छोड़ सकते हैं। ये 1 मार्कर में भी आ सकता है कि भाई किस तरीके के रूट्स हैं, आपको एमसीक्यू ऑप्शन में भी दिया जा सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग फॉर वैल्यू ऑफ x।
सो अंडर रूट 6x+7, ये पूरा होल रूट है अंडर रूट 6+7 माइनस 2x-7 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इसको अदर साइड शिफ्ट करते हैं। सो 6x अंडर रूट 6x+7 और 2x-7 दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं ताकि यहां से रूट निकल जाए। तो ये हो जाएगा 6x+7, इसका स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर यानी कि 2x² प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2x7। ठीक है, तो इसको ओपन अप करेंगे तो 4x² 49 और माइनस 28। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो 4x² माइनस 28 माइनस 6x 49 माइनस 7, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4x² माइनस 34 प्लस 42। हम यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं इसमें से, ये पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² 17x और 21। दो नंबर ऐसे जिसका मुझे प्रोडक्ट 42 मिले बट सम मुझे 17 मिले, तो 14 3 जा 42 माइनस 14 और माइनस 3 मुझे माइनस 17 देंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैंने 2x² 2x माइनस x माइनस 7 2x कॉमन निकाला तो x माइनस 7 बचा। यहां से मैं 3 कॉमन निकालूंगी तो x माइनस 7 बचेगा। एक फैक्टर आएगा x माइनस 7, एक फैक्टर आएगा 2x माइनस 3। दोनों को मैं अगर 0 से इक्वेट करती हूं तो x की वैल्यू इधर 7 आएगी या 3/2 आएगी। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी हमें पूछा जा सकता है। हमें खाली करना क्या है, जो गिवन इक्वेशन है उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जब हम लाते हैं तो बेसिकली हम उसके रूट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अभी नेक्स्ट वन। अच्छा, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है 2x² माइनस 17x प्लस 21, ये तो काफी इजी इक्वेशन था। अगर इक्वेशन टफ आता है, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कंफ्यूज होते हो, तो इसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड डी वाला भी यूज करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, find the value of p for which the quadratic equation p plus 1 x square minus 6p plus 1 x plus 3p plus 9 equals to 0, but p की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए और इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड करने हैं रूट्स। पहले हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, डी क्या है हमारा, b² माइनस 4ac। अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करूं इक्वेशन से, तो a की वैल्यू क्या है मेरी, p प्लस 1 है, b की वैल्यू मेरी 6 प्लस 2p 6 इंटू p प्लस 1 है और c की वैल्यू मेरी 3 इंटू p प्लस 9 है। ठीक है, तो यही सारी वैल्यूज मैं पुट करूंगी b² माइनस 4ac में। b का स्क्वायर यानी कि -6 प्लस p -6 इंटू p प्लस 1, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो -6 प्लस 1 -6 प्लस 6 हो जाएगा, 6p² प्लस 6²। ठीक है, -4 इंटू a क्या है मेरा, p प्लस 1 है, इंटू मेरा इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये 3p ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3p प्लस 27, ये a प्लस b द होल स्क्वायर 36p² प्लस 36 प्लस 72p। अभी ये जो है यहाँ पे मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3p² 27p प्लस 3p यानी कि 30p और ये हो जाएगा 27 हमारा। ठीक है, अभी इसको मैं 4 से जब मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12p² 120p और 108। अभी जितने भी p's हैं और जितने भी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं सबको साथ में लाते हैं तो मेरा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाता है 24p² माइनस
48p माइनस 72 इक्वल्स टू 0। अभी मैं देखूं तो ये पूरा इक्वेशन मेरा 24 से डिवाइड हो सकता है, जो कि मैं लिख सकती हूँ पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस p माइनस 3p माइनस 3। ठीक है, तो यहां से p कॉमन निकलेगा, p प्लस 1 बचेगा, और यहां से 3 कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो दो वैल्यूज क्या मिली, p माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और एक मिला p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। p प्लस p इक्वल्स टू 3 या फिर माइनस 1। पर क्वेश्चन में हमें स्ट्रिक्टली बोला है p की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकती। क्यों? अगर मैं यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 करती हूँ तो ये 0 हो जाएगा। मेरा एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स स्क्वायर के आगे मैं कभी 0 नहीं लिख सकती। अगर 0 लिखूंगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। देयरफॉर p की वैल्यू हम 3 लेंगे। अगर 3 लेते हैं तो 3 प्लस 1 4 स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 6 3 प्लस 1 4, 6 4 जा 24x, और 3 प्लस 9 यहाँ पे 12, 12 3 जा 36। तो ये इक्वेशन हो जाएगा मेरा 4x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4 कॉमन निकालो, मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमें पता है हमें इक्वल रूट मिलेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 द होल स्क्वायर, और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। क्लियर है? हमें क्वेश्चन में दिया है कि भाई x की वैल्यू जो है वो सेम आएगी क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। ठीक है, पहले p की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट d से फाइंड करनी है, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके उसके रूट फाइंड करने हैं। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट है। तो वन ऑफ द फेमस वर्ड प्रॉब्लम्स जो इस चैप्टर से आता है वो है कि भाई एक ट्रेन कवर करती है 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ये जो स्पीड जो है 8 किलोमीटर्स लेस है तो वो 3 घंटे और टाइम लेगी टू कवर द सेम डिस्टेंस। हमें फाइंड करनी है ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। डिस्टेंस कितना कवर करती है? 480। स्पीड x है, हमें पता नहीं है, टाइम 480 अपॉन x होगा। अगर x जो है वो हमारा 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज होगा तो वो टाइम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि 480 x माइनस 8 प्लस सॉरी माइनस 480 अपॉन x जो है वो मुझे देगा 3। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करेंगे। 480 x माइनस 8 3 x इंटू x माइनस 8। ठीक है, फोर एटी एक्स माइनस 480x, 8 8 जा 64, 4 6 8 4 जा 24 and 6 30। 32 प्लस 6, 32 प्लस 6 हमारा होगा 3840। ये दोनों यहाँ कट हो जाएंगे, माइनस 3840 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 इक्वल्स टू 0।
3 अगर हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा x² माइनस 8x माइनस 120। और फिर अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी या डिस्क्रिमिनेंट d से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि आएगी 40। यानी कि हमारी जो ट्रेन की स्पीड है वो है 40 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमें मिल जाएगा 40। एट द एंड आपको ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।